whatever the tool we are having, we can take that tool with us. So ये जो, क्योंकि सो आई एम ओपनिंग, अरे कुछ दिख रहा है कि नहीं? यस, सो ये ओपन कर रहे हैं हम. So this is one part. Another part. So I need to check spanners. Yes. Set of spanners is with us. Yes. So to open this, I need to check which spanner is used. It is for 28, 13. नहीं, ये बहुत बड़े स्पैनर है. Then let me check other spanner. We are having one adjustable spanner also. So this is the adjustable spanner. So we can open it. So ये open हो गया है. So this is the, ये बड़ा वाला निकालना है. फिर से need to use. Yes. So you can see this is the one casing. Okay, you can keep casing like this. Then you can see this is the wall, which is open and close according to the requirement. And here also there is one threading which is used to attach this end. तो इसको खोलते हैं. You can see it is like this. और इसके अंदर internal threads है, so that it can get connected here. So like this. So these are the different parts. आप अगर how many parts are there ये अगर देखोगे, so this is the 1, 2, 3, 4, 5. So this is 6. ये it is attached inside it. तो ये नहीं निकल रहा है, तो इसको भी निकालने की कोशिश कर देते हैं. ठीक है, तो ये 6 कंपोनेंट है. ओके, so these 6 component we can assemble again. तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6. So this is the main casing, we can say. And you can see here is the slot, rectangular slot, which is used to insert this key. Okay, तो फिर से हम देखेंगे. We will join the first this key. There are some threadings. Okay, then we will insert it. इसके अंदर insert करेंगे. And then
we can lock it. So there are internal and external thread in this joint, so that here you can see once I rotate, so it will get, this is the closed, and when it will slightly open, तो ये अभी आपको दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सा ऊपर, तो आप अगर देखोगे तो ये एक्सट्रीम एंड, फिर उसको नीचे 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 अगर लेता हूँ मैं तो ये क्लोज हो जाता है. सो दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट. थर्ड कंपोनेंट ये है, एंड दिस इज द फोर्थ. यहाँ पे स्लॉट बना हुआ, देयर इज अ स्लॉट, इस स्लॉट में ये फंस जाता है. सो रेक्टेंगुलर स्लॉट इज देयर, एंड यू कैन, लास्ट कंपोनेंट यू कैन कनेक्ट. So this is the way by which we can assemble and disassemble this wall. गेट वॉल कहेंगे, ये गेट है जो हमने दिखाया. तो देखो ये जब मैं ऐसे घुमाता हूँ तो गेट ओपन होता है, ऐसे घुमाता हूँ तो गेट क्लोज होता है. सो ये गेट क्लोज हो गया, गेट ओपन करता हूँ धीरे धीरे, इट विल गो अप. सो दिस इज द वे इट ऑपरेट. ओके, ये ऐसे ऑपरेट होती है. तो अभी आपको क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक द डायमेंशंस. अब ये सारे, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, इसका डायमेंशन लेना है. ये ऐसे रखता हूँ. देन इसका डायमेंशन भी लेना है. देन डायमेंशन ऑफ दिस कंपोनेंट, और इसका डायमेंशन भी लेना है. इसका डायमेंशन, और इसको मैं खोलता हूँ, इसको गेट कहेंगे. ये कहा उल्टा घुमाया, ठीक है. तो ये गेट का डायमेंशन भी, सारे डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस आर गिवन इन वर्कशीट, ओके, विच इज अवेलेबल विथ यू. लेकिन if you are willing to take the dimension, you can take the dimensions also. So this is the way by which we can perform our practical in your examination. अरे माइक रह गया, सॉरी. आपको आवाज आ रहा था क्या बच्चों अब तक? यस सर. यस. हाँ, ये मेरा माइक लगाना ये नीचे ही था. So this is the way by which we can perform our assembly and disassembly of the particular experiment. So this is the gate wall. देखो ये बराबर ऐसा स्लॉट होता है जिसके वजह से असेंबल होते समय बराबर ऐसा ही जाएगा, ताकि ये इसको ओपन और क्लोज कर सकता है. ओके, तो आप अगर देखोगे, ये मैं थोड़ा सा उसको निकालता हूं, तो ये टोटली क्लोज है, ये ना टोटली क्लोज है. ओके, कभी कभार सेफ्टी के लिए हियर पीपल यूज डायफ्राम आल्सो, क्योंकि क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली इफ दिस वॉल गेट लॉक एंड प्रेशर विल राइज इनसाइड इट, देन दिस डायफ्राम विल एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस. सो दिस डायफ्राम विल बर्स्ट और ये फ्लो चला जाएगा. जैसे सच काइंड ऑफ डायफ्राम यू माइट हैव सीन इन प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर आप का जो टॉप आपने देखा होगा, उसमें एक स्प्रिंग सेफ्टी वॉल है, डेडवॉर सेफ्टी वॉल कहेंगे, सीटीयू से कहते हैं. उसके बाद में जो हैंडल के जस्ट नीचे, हैंडल का जो लीवर पीछे आता है, उसके जस्ट नीचे ऐसे डायफ्राम टाइप सेफ्टी वॉल होता है. दैट वॉल का पर्पज सेम. when dead weight safety wall will not work, at that time that diaphragm wall get burst, and we can avoid the accident.
सो सेम वे इसका भी वैसा ही रहता है, लेकिन अब ये वॉल छोटा है तो इसलिए इसमें ऐसे कोई नौबत नहीं आएगी. दैट्स वाई देर इज नो सच सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ डायफ्राम इन दिस गेट. ओके, सो दिस इज द पर्पज. फिर से हम उसको असेंबल करते हैं. असेंबल करते समय देखिए हाउ वी कैन डू इट. यू कैन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, और उसके बाद में आपने ये देखिए स्लॉट है, वो स्लॉट बराबर ऐसे रखना है so that gate will come inside, exactly inside the cavity. Okay, next component. Then at last the handle, इसको भी ऐसा क्लोज करते हैं. So this is the way we can perform our practical. In a practical examination or oral, we can say, uh, examiner may ask questions that suppose you are having this one component with you, so he may ask that what kind of material is used for this component, and if you are willing to manufacture such kind of material or equipment, or you can say component, then which kind of manufacturing process will be used. Okay, that is important. Then same material as it is total brass material. Okay, so there is no as such different type of material is involved in this particular component, but in few experiment there are different components of different material. Then we need to take care that what is the purpose of that material in particular components. Okay, so that kind of question may ask in examination. On the basis of drawing, the examiner may ask which software you have used for drawing purpose. Then examiner may also ask that what kind of tolerances you have used for drawing. तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं एग्जामिनर. ओके, ये स्पॉटलाइट करते हैं तो क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा. चलो, तो it is all from my side. Do you have any question? Feel free to ask. Is there any question on this particular component? Very simple component. There is no complication at all in this component. We are having two such components. Okay, एक छोटा वॉल है और उससे थोड़ा सा बड़ा है ये. आप अगर देखोगे हाइट वाइज, ओके, और डायमीटर वाइज भी हमारे पास है, लेकिन आपके पास जो ड्राइंग में है उसके बारे में करना है. तो वी कैन डू सेम थिंग फॉर दिस बिगर वॉल. सेम है, देखो. यहाँ पे ऐसे रखते हैं ताकि आपको दिखे. अभी ये हमने क्या किया कि ये हाथ से निकले इसलिए ज़्यादा टाइट नहीं किया. नहीं तो क्या होता है, ज़्यादा टाइट अगर करते हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव मैन्युअली. तो देखो ये गेट वॉल, गेट कैसा है. ओके, इस गेट में और इस गेट में क्या फ़र्क है? इस गेट में यहाँ पे थ्रेडिंग है. जस्ट मिनट, ये ज़्यादा टाइट हुआ है शायद, हम उसको थोड़ा घुमाते हैं. रहने दो. तो ये ज़्यादा टाइट हो चुका है, कोई बात नहीं. तो ये देखिए अंदर की कैविटी कैसी है, और ये बराबर उसमें यहाँ पे जाकर फिट होता है. ओके, सो इट विल वर्क लाइक दिस, ओपन एंड क्लोज. ओके, so this is the how two walls we have seen, two gate wall. तो इसको फिर से बंद करते हैं. ये भी बंद कर दिया हमने.
ये हैंडल है और इसके ऊपर का स्क्रू है। ओके, ये अभी घूमता नहीं, डायरेक्ट ओपन एंड क्लोज होता है, लेकिन ये ऐसे घूमना चाहिए। देखो जैसे ये ऐसे नीचे जा रहा है, सेम वे ये ऊपर भी जाना चाहिए। थोड़ा सा टाइट हो चुका है ये, ठीक है। तो अभी हमने हाथ से भी घुमा के देखा तो निकल नहीं रहा था। सो दीज आर द टू wall we are having. So we can draw your drawing by using this wall. So आप अगर देखोगे ये बड़े वॉल पे ISI मार्क है, ओके, IS 778, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ वॉल। और ये 20 mm है, दिस इज ऑफ 20 mm एंड इट इज़ ऑफ 15 mm। इसका कम डायमीटर है, 15 mm डायमीटर है, ओके। तो दिस इज द ऑल अबाउट आवर प्रैक्टिकल